प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक सेमूसी की प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति है नामक पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। जो कविता के माध्यम से लिखा गया पाठ है, इसमें 3 पहले हम पढ़ चुके हैं, आज चौथा पढ़ेंगे। इससे पहले कि कल जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। वहती मंदम मंदम समीरे समीरे कालिंदा आत्मजया स्वान नीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोके मधु माधवी नाम। अर्थात यमुना नदी के बेंट की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। उस हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देखकर हे सरस्वती, तुम नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा था ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलये मारुचितं चुंबिते मंजु पुंजे स्वंति अति प्रेक्षे मलिनाम अलिनाम निनदाय। अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर हे सरस्वती, तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ। आज जो हमारा है वो इस प्रकार से है। लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम चलित उच्छलित कांति सलिलम सलिलम तव आकारणे वीणाम आदिनाम नदीनाम निनदाय। जिसके कुछ शब्दार्थ के रूप में दिए गए हैं। लतानाम, लताओं के या बेलों के। नितांतम, अत्यधिक। सुमम, पुष्प को। शांतिशीलम, शांति से युक्त। चले, चलायमान हो जाए। उछले, उछल उठे या उछलित हो उठे। कांत सलिलम, सुंदर जल। सलिलम, खेल खेल के साथ। सलिलम, खेल खेल के साथ। तव, तुम्हारी। अकारणीय, सुनकर। वीणाम, वीणा को। अदिनाम, ओजस्वी। नदीनाम, नदियों को। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलित उच्छलित कांति सलिलम सलिलम तव अकारणीय वीणाम आदिनाम नदीनाम निनदाय। वापिस देखना। लतानाम, लताओं के या बेलों के। नितांतम, अत्यधिक। सुमम, पुष्प को। शांति युक्तम, शांति से युक्त। चलित, चलायमान हो जाए। उछलित, उछलित हो उठे या उछल पड़े। कांत सलिलम, सुंदर जल। सलिलम, खेल खेल के साथ। तब, तुम्हारी। आकारणे, सुनकर। वीणाम, वीणा को। अदिनाम, तेजस्वी या ओजस्वी। नदीनाम, नदियों को। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। तो सबसे पहले प्रसंग के बारे में जानते हैं। तो प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमूसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत है।
प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम सेमूसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। यानी यह पाठ आधुनिक यानी इस समय संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से प्रकृति में नवीन प्राण देने वाली ओजस्विनी वीणा बजाने की प्रार्थना की है। यानी ओजस्वी वीणा बजाने की प्रार्थना की है। उसके बाद में इसका हिंदी अर्थ है, हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए। हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए। नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े और जो नदियां बह रही है उनका सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। यानी हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए। नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े। हे सरस्वती, तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार पुनः देखना। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत उच्छल कांति सलिलं सलिलं तौ अकारणे या आकारणे वीणां अदीनां नदीनां नीनदय। अर्थात सबसे पहले प्रश्न के रूप में प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमूसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने सरस्वती से प्रकृति में नवीन प्राण देने वाली ओजस्विनी वीणा बजाने की प्रार्थना की है। उसके बाद में इसका हिंदी अर्थ है, हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए। हे सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए। नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े और नदियों का जो सुंदर जल है वो खेल खेल में उछल पड़े। हे सरस्वती, तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ। तो ये चार काव्यांश थे, चारों यहीं पर पूरे होते हैं और इससे संबंधित कुछ पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में देखते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं और उनके आंसर भी लिखे गए। तो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तराणी जो हमने चार काव्यांश पढ़े, इन काव्यांश पर आधारित
कुछ प्रश्न दिए गए और इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने होते हैं, लेकिन उत्तर भी लिखे जा रहे हैं। पहले है एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। केवल एक पद में हमें उत्तर लिखना है। तो इसका पहला है कवि है काम संबोधति। कवि है काम संबोधति। कवि किसको संबोधित करता है? कवि किसको संबोधित करता है? कवि है काम संबोधति। कवि किसको संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणी, यानी वाणी को। वाणी यानी वाणी को। तो कवि किसको संबोधित करता है? तो कवि वाणी को संबोधित करता है। दूसरा प्रश्न है कवि है वाणी काम वादितुम प्रार्थयति। कवि है वाणी काम वादितुम प्रार्थयति। कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है? कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है? तो वीणा, इसका आंसर हो जाएगा वीणा, यानी वीणा को। अगला प्रश्न है कीदर्शीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति। कीदर्शीं वीणां निनादितुं प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? तो आंसर हो जाएगा नवीना, नई वीणा को। इसका आंसर हो जाएगा नवीना, नई वीणा को। अगला प्रश्न है गीति कथम गातुं कथयति। गीति कथम गातुं कथयति। कैसा गीत गाने के लिए कहता है? कैसा गीत गाने के लिए कहता है? तो नीति नीलाम, इसका आंसर हो जाएगा नीति नीलाम, नीति लीनाम, यानी नीति से पूर्ण। नीति लीनाम, नीति से पूर्ण। अगला प्रश्न है सरसा है रसाला है कदा लसंती। रसीले आम कब शोभा देते हैं? सरसा है रसाला है कदा लसंती। रसीले आम कब शोभा देते हैं? तो वसंते, यानी वसंत ऋतु में। वसंते यानी वसंत ऋतु में। तो इस प्रकार से एक पद में उत्तर लिखने वाले 5 प्रश्न थे, जो इस प्रकार के थे। एक बार पुनः देखना। कवि है काम संबोधति। कवि किसको संबोधित करता है? तो वाणी, वाणी को। कवि है वाणी काम वादितुं प्रार्थयति। कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है? तो आंसर है वीणा, वीणा को। कीदर्शीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? तो नवीना, नई वीणा को। गीति कथम या कथम गातुं कथयति। गीति कथम गातुं कथयति। कैसा गीत गाने के लिए कहता है? तो नीति लीनाम, यानी नीति से पूर्ण। सरसा है रसाला है कदा लसंती। रसीले आम कब शोभा देते हैं? तो इसका आंसर है वसंते, वसंत ऋतु में। आगे प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखित। पूर्ण यानी पूरे, वाक्य यानी वाक्य में, उत्तरम यानी उत्तर, लिखित यानी दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए या पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कवि है वाणी किम कथयति। कवि है वाणी किम कथयति। कवि वाणी को क्या कहता है? कवि वाणी को क्या कहता है? तो कवि है वाणी
नवीनां वीणां निनदायितुं कथयति। कवि है वाणीं नवीनां वीणां निनदायितुं कथयति। कवि वाणी को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। कवि वाणी यानी सरस्वती को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते किं भवति। वसंते किं भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंते किं भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वसंते मधुर मंजरी भूतमाला है, सरसा रसाला है, लसंती। वसंते मधुर मंजरी भूतमाला है, सरसा है, रसाला, लसंती। वसंत में मधुर मंजरियों से पीले वर्ण से युक्त रसीले आमों के पेड़ शोभा देते हैं। वसंत में मधुर मंजरियों से पीले वर्ण से युक्त रसीले आमों के वृक्ष शोभा देते हैं। सलिलं तौ वीणाम् आकारणे कथम् उच्चलेत्। सलिलं तौ वीणाम् आकारणे कथम् उच्चलेत्। पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है। पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तौ वीणाम् आकारणे सलिलं जलम उछलेत्। तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल ही खेल में उछलता है। तौ वीणाम् आकारणे सलिलं जलम उछलेत्। तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल ही खेल में उछलता है। तो एक बार वापस सुनना। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि है वाणी किम कथयति। कवि वाणी को क्या कहता है, तो आंसर हुआ कवि वाणी नवीनां वीणां निनदायितुं कथयति। कवि सरस्वती को नई वीणा बजाने के लिए कहता है। वसंते किं भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है, तो वसंते मधुर मंजरी भूतमाला है, सरसा है, रसाला है, लसंती। वसंत में मधुर मंजरियों से पीले वर्ण से युक्त रसीले आमों के वृक्ष शोभा देते हैं। सलिलं तौ वीणाम् आकारणे कथम् उछलेत्। पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है, तो तौ वीणाम् आकारणे सलिलं जलम उछलेत्। तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल ही खेल में उछलता है। यह सभी प्रश्न और सभी श्लोकों या काव्यांशों का आपको हिंदी अर्थ नोटबुक में करना है।